हेलो दोस्तों, जब भी मैं किसी नई किताब के पन्नों को सूंघता हूँ तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं कि जब मैं स्कूल में होता था और सभी बच्चे एक साथ पढ़ाई करते थे। मैं ये सब कुछ उस नई किताब को सूंघकर ही महसूस कर लेता हूँ। और मैं ऐसा अकेला नहीं हूँ। हम में से बहुत से लोगों को भी कुछ सूंघकर कुछ ना कुछ याद तो जरूर आता है। चाहे वो स्मेल खाने की हो, लकड़ी की हो, पेट्रोल की हो या किसी के परफ्यूम की हो। ऐसा हम सभी के साथ होता है। जब हम ऐसी कोई स्मेल को सूंघते हैं तो हमारा दिमाग उन यादों को याद कर लेता है और हम मन ही मन उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हमारे सूंघने की शक्ति कैसे काम करती है और जब हम किसी चीज़ को स्मेल करते हैं तो हमें अपनी पुरानी यादें क्यों आती हैं। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक स्पॉट पे वेलकम है। तो दोस्तों, इस पर बहुत सी साइंटिफिक स्टडीज भी हुई हैं, जिनमें से डॉक्टर रिचल हर्ज ने 2004 में हुई एक स्टडी में ये पाया कि एक परफ्यूम को सूंघने पर 5 महिलाओं के एक समूह ने बहुत सी ब्रेन एक्टिविटीज को दिखाया। और जब उन्हें ऐसे परफ्यूम को सूंघाया गया जो उन्होंने पहले भी स्मेल किया था, तो उससे उनके दिमाग ने पॉजिटिव मेमोरी को याद किया। और जब उन्हें सिर्फ परफ्यूम की बोतल ही दिखाई गई तो उनके दिमाग ने ज़्यादा गतिविधि नहीं दिखाई। जिसका मतलब ये हो सकता है कि किसी चीज़ को देखने से अच्छा अगर हम किसी चीज़ को स्मेल करें तो हम उसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। फिर साल 2013 में हुई एक स्टडी में रिसर्चर्स ने फिर से ये ही पाया कि स्मेल करने से हमें पुरानी यादें अच्छे तरीके से याद आती हैं। इस स्टडी में ये भी पाया गया कि स्मेल से हाईली नेगेटिव इमोशन भी आते हैं जो हमारे साथ हुए हैं। ये इमोशन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? हम में से ज़्यादातर लोग तो देखने की सेंस पे ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो ये स्मेल क्या है जो अच्छे तरीके से हमारी यादों को याद कर सकती है? ये लिंक सिर्फ हमारे ब्रेन के आर्किटेक्चुअल लेआउट के कारण ही हो सकता है। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि हमारे सूंघने की शक्ति कैसे काम करती है। तो दोस्तों, ये एक प्रोसेस है जिसमें हवा के द्वारा मॉलिक्यूल हमारे ब्रेन में कन्वर्ट होते हैं, जिससे हमें स्मेल का पता चलता है। और हमारे ब्रेन का एक मैकेनिज्म ऐसा है जो इस स्मेल को इंटरप्रेट करता है और कैटेगराइज भी करता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म होता है जो हमारे ब्रेन में स्मेल करने पर ही होता है। इस मैकेनिज्म को डिकोड करने वाले रिसर्चर्स रिचर्ड एक्सल और लिंडा वक को साल 2004 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। तो जब हम किसी स्मेल के संपर्क में आते हैं तो हवा से परफ्यूम के मॉलिक्यूल न्यूरॉन के माध्यम से हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, जिसे फैक्ट्री बल्ब बोला जाता है। 1000 के लगभग जीन्स और फैक्ट्री रिसेप्टर्स को डिकोड करते हैं, जिससे स्मेल को पहचाना जाता है, जिससे हमें अपनी पुरानी यादें आती हैं। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है, क्या हमारे सूंघने की सेंस हमारे देखने की सेंस से ज़्यादा हो सकती है? अगर हम और सेंसेस की बात करें तो जैसे कि साउंड एंड टच की सेंस, इसके लिए भी ब्रेन ही जिम्मेदार होता है, लेकिन इन दोनों के बीच डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। हमारा ब्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। हमारी यादों को रोकना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम ये बोलें कि हमारे सूंघने की सेंस ज़्यादा हो सकती है तो अभी इस पर रिसर्च होना बाकी है। हो सकता है फ्यूचर में इस पर और अधिक रिसर्च हो और हम इस क्वेश्चन का आंसर मिल सके। तो दोस्तों, आई होप आपने इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज गेन की। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें।